मैं कोरोना पॉजिटिव दे टच विच आया, इस करके मैनू आदेश दिते जान कि मैं थोड़ा स्वागत करन उत्थे पहुंचा कि ना पहुंचा। उत्थों सानू लिखती तौर पर आदेश आया WhatsApp ते मैसेज कि हिमाचल ते हरियाणे दे मुख मंत्री भी BC ते जुड़ रहे, तुसी भी BC ते जुड़ जाओ, तुहानू फिर इस हालत च नाल नहीं आना चाहिदा। इसलिए मैं अपने फाइनांस मिनिस्टर मनप्रीत बादल जी की ड्यूटी लगाई कि वह प्रधानमंत्री जी का बठिंडे हवाई अड्डे ते स्वागत करन ते नाल ही मैं अपने डिप्टी CM ते फिरोजपुर के MLA पिंकी जी की ड्यूटी लगाई कि वह उन्हां दा फिरोजपुर दे विच स्वागत करन। कंटिन्यू कर लिए, चल देगा, बिजली आ गई। तो उस तरह साडे फाइनांस मिनिस्टर मनप्रीत बादल जी ने उन्हां दा बठिंडे स्वागत किया ते साडे डिप्टी CM ते साडे MLA उन्हां नूं स्टेज ते वेट कर रहे सी। जिहड़ा कल मैनू जब इत्थे कैबिनेट मीटिंग इसे कमरे चल रही सी, लगभग 8 बजे के लगभग होम मिनिस्टर साहब का टैलीफोन आया कि चन्नी जी उत्थे साडे रैली विच आने वाले बंदियां नूं शायद रोकिया जाए, कुछ एजीटेटर आके सड़कों ते बैठ गए है, चारे पासे सड़कों ते बैठण दी उन्हां दी योजना है, उन्हां नूं तुरंत हटाओ। मैं कहा जी असी हर एहतियात वरतांगे, रैली दे विच सेफ तरीके नाल बंदे आण, असी इहदी पूरी कोशिश करांगे। ते असी रात नूं 3 बजे तक कोशिश करके जिन्ने भी किसान रैली ते सड़कों ते बैठे सी उन्हां नूं उठाया। इहदे विच क्योंकि 5 दिनों तो केंद्र दीयां एजेंसियां IB SPG प्रधानमंत्री की जिन्नी सिक्योरिटी है उन्हां दीयां टीमां उत्थे आके फिरोजपुर दे विच बैठियां, वो आप हर चीज़ नूं मोनीटर कर रही हैं। उन्हां दा ही सारा प्रोग्राम उन्हां दे अंडर है, उत्थे दा सारा काम उन्हां ने संभालिया होया सी। इसलिए उन्हां ने भी नाल मिल के साडे नाल पूरी कोशिश की। BJP दे एक शेखावत जी हैं, उन्होंने किसानों के नाल मीटिंगां कीतियां कि रास्ते खाली करवा दिते जान। अल्टीमेटली रात नूं 2-3 बजे तक असी सफल हो गए कि रास्ते खाली करा दिते। उहदे विच रात नूं 1:30 बजे मैनू टैलीफोन आया साडे चीफ सैकटरी का कि जी जिहड़े एजीटेटर हैं वो ये गारंटी CM ऑफिस वालों मंगते हैं कि जी असी तां उठांगे, सानू प्राइम मिनिस्टर साहब तो गारंटी दवाई जाए कि वो उन्हां नाल मीटिंग करनगे। मैं उन्होंने कहा हुण रात नूं प्राइम मिनिस्टर साहब नाल तां हो नहीं सकती गारंटी, तुसी मेरे ऑफिस वालों DC ते लिखा के दे दो कि असी तुहानूं प्राइम मिनिस्टर साहब का टाइम दवा देंगे, तुसी रास्ते खाली कर दो। अल्टीमेटली रात नूं किसान मन गए, उन्होंने रास्ते खाली करते तो सारे रास्ते समूथली चलन लग गए। उस तो बाद मैं रात नूं लगभग 1:45 बजे IB दे डायरैक्टर साहब नूं टैलीफोन किया है, बाई चांस उन्होंने चुक्या नहीं। मैं DGP नूं कहा कि उन्होंने मैनू नंबर भेजो, पहला उन्होंने मैनू नंबर भेजा, मैं आप उन्होंने कॉल की कि हालात बिल्कुल क्लीयर हो गए हैं उन्होंने दस्सण वास्ते ते उन्होंने दी राय पुछण वास्ते, लेकिन उस समय वो चक नहीं सके। 3 बजे तक ये काम ऐसी किया है। सवेरे लगभग 6:30 बजे मनु IB डायरैक्टर का टैलीफोन आया, पहला मैं नहीं चक सकिया, कुछ मिनटों बाद मैं उन्होंने किया, उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने मैनू दस्सिया कि रात सारा ठीक हो गया, सारी पुलिस ने बड़ी मदद की है, साडा DG भी खुश सी, सारा कुछ ठीक होया। ये रास्ते ऐसी जिहड़ी रैली होनी सी उन्हां वास्ते खलवाए सी, उन्हां दा ही प्रोग्राम, क्योंकि ताकि कोई रैली विच आउण वाले बंदे नूं असुविधा ना होवे। ऐसी जिहड़े किसान एजीटेशन कर रहे सी उन्हां तों
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਾਈ 에ਅਰ ਸੀ। 3 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਦੂਜੇ 'ਚ ਤੀਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੀਂਹ 'ਚ ਉੜੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਉੱਥੋਂ, ਇਸ ਲਈ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਕਿ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 5 9:30 ਤੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, 10:25 ਤੇ 에ਅਰ ਅਰਾਈਵਲ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, 10:30 ਤੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਾਏ MI-17 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, 11:05 ਤੇ ਅਰਾਈਵਲ ਕਿਲਾ ਚੌਕ ਹੈਲੀਪੈਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਰੋਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਐਜੀਟੇਟਰ ਅਜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਮਨਾਓ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਉੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री
जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था, और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन ख़राब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे पंजाब को, और हम चाहते हैं, मेरा लेक्चर तैयार पड़ा था, मैं बीसी पे इंतज़ार कर रहा था उनको बोलने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने आना है। मैंने 100 कुछ सोचा था उनको जी आया कहने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। मैंने 100 कुछ सोचा था उनसे मांगने के लिए, पंजाब के लिए। हमारी ऐसी सोच नहीं है। अगर ये कोई बीजेपी का नेता अगर ऐसी बात करता है, ये राजनीति है, राजनीति मत करें। किसान एजिटेशन पे हैं, आज से नहीं है, 1 साल से हैं। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला हूं। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया है, और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए थे। उसके बाद कोई एजिटेशन नहीं था। इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया, प्यार से जा सकता था। कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये हैं तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अजे तक कोई ऐसा गल नहीं है। किसी तरह का प्रधानमंत्री जी दे कोई खतरा नहीं सी। इस नूं तरोड़ मरोड़ के गल नूं होर पासे लिजाण की कोशिश किसी पार्टी वालों नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई इदां दी गल है। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। आराम दे नाल, आई एम हियर, आराम से पूछो, प्यार से पूछो, मैं एक का जवाब दूं। बीजेपी के लीडर का कर दिए बट थोड़े ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਪਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। देखो, ਅੱਜ नहीं तो 4 दिन लगना ही है। सानू इस गल का कोई खतरा नहीं है। मेरी कोई मुख्यमंत्रीशिप या साड़ी कैबिनेट या कांग्रेस पार्टी इस गल ते नहीं खड़ी है, ना ही ऐसी कोई ये कह रहे हैं कि तुसी ना लगाओ। लेकिन मैं ये कह रहा कि अननेसेसरीली राजनीति नहीं होनी चाहिए।
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਖਰ 1 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰਾਂ? ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਠਾਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਠਾਲਿਆ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਰਾਤ ਵੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਬੰਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਿਆ ਕੋਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਐਜੀਟੇਟਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰਾਜਨੀਤ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਰਾਜਨੀਤ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਸਡਨਲੀ ਆ ਗਏ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ? ਯਾਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਖੜੀਆਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, चन्नी जी वो लोग और किसान रेलवे लाइन को रोक कर बैठे हैं, आप उनको हटाओ, जम्मू कश्मीर और यहाँ कोयले आने की प्रॉब्लम है। ऐसे उन्होंने उठाया है, हमने उनको उठाया है, उनसे बातचीत करके यहाँ मैंने खुद बुलाकर मीटिंग की और उनको प्रेरित किया कि भाई नहीं, किसानों का भी नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, आगे भी कोयला जाना है, आप उठो, आप डिमांड बताओ। मैंने उनकी डिमांडें मानी है। रोड तो जाने का प्लान क्यों बन गया सर? ऐसी नहीं, ये फैसला लिया, ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ਦਾ ਸੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣ, ਪੀਐਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਲੈਰੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਕਦੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆਪ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਐਮ ਕਿਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀਜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਇਆ ਰੋਡ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਐਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ रूट क्लियर दी रीति थी, फिर भी किसान बैठे थे अगे? मेरा मतलब तुम झूठ बोला गया। मेरा सवाल मेरा भी सवाल है यार, जुड़ता ही सवाल है मेरा। अच्छा चलो, ये तो मेरा सवाल इन्होंने जुड़ता ही सवाल है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब इतना हाईली वीवीआईपी स्टेट में आता है तो अगर उन्होंने बाय एयर जाना जैसे कि आप कह रहे हैं, उसके बाद भी एक रोड का अल्टरनेटिव रूट रखा जाता है। देखो गल ये है कि साडा ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਐਸਪੀਜੀ ਆਈਬੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਨੋ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ मैं आईबी ਦੇ ਨਾਲ की ਗੱਲ ਕੀਤੀ है, होम मिनिस्ट्री सीधी इन्वॉल्व थी, हजारों आदमी उनका सिक्योरिटी का वहाँ था और किसी तरह की पंजाब सरकार की कोई ज़्यादा वहाँ रोल नहीं था। लेकिन फिर भी अगर डिसीजन ये हुआ कि भाई रोड जाना है तो ये ज्वाइंट डिसीजन था। अगर ये डिसीजन हुआ है, अगर रास्ते में आकर कोई बैठा है तो वो अचानक बैठा है आकर, पहले से नहीं था, इसलिए इसको अननेसेसरीली सिक्योरिटी के साथ जोड़ना, ये दिस इज एन एजिटेशन। इसको सिक्योरिटी के साथ जोड़ना एक राजनीति हो सकती है, ये सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई बात नहीं है। अगर एक साल किसान
दिल्ली में बैठ सकते हैं, तो क्या वो प्रधानमंत्री जी को या होम मिनिस्टर को या मुझे या किसी और को खतरा था? वो एक राजनीति नहीं थी, वो उनका एजिटेशन पीसफुल एजिटेशन था। यहाँ भी पीसफुल एजिटेशन था, रात हमने एजिटेशन उठाया था, अचानक कोई आकर बैठ गया, तो उसमें कोई ये नहीं है कि जी किसी को खतरा था। अचानक जो गैदरिंग देखते हुए या गैदरिंग नहीं हुई और अचानक एक ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਸਰ ਇਹ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਸੁਦੂਗਾਟ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਭੀੜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਸਟੰਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਹੋਇਆ? देखो, रात यहाँ कैबिनेट मीटिंग थी, लगभग 9:30 बजे मैं यहाँ से निकला। मेरे घर से पहले एकदम 25-50 आदमी मेरी गाड़ी के आगे बैठ गए। मैंने ड्राइवर को बोला अभी पीछे लो गाड़ी। गाड़ी पीछे घुमाई, हम दूसरे रास्ते से घर अपने चले गए। अब मैं ये अगर रात को वही FIR कर देता कि जी ये तो मेरी जान पे पड़े थे, वो जान पे थोड़े पड़े थे यार, उनकी कोई प्रॉब्लम है, वो अनएम्प्लॉयड यूथ था या ETD टीचर थे जो जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी या उनकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम थी। ऐसे ही एक किसान कोई अत्यावादी नहीं थे, कोई गलत आदमी नहीं थे, ये हो सकता है कोई उनका अपनी प्रॉब्लम हो, इसमें इसको सिक्योरिटी के साथ जोड़ना गलत है। मैं कह रहा हूँ कि क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हो ये? मैं अगर यहाँ से जाता जाता वापस मुड़ सकता हूँ अपने घर को, ये सामने हुआ। अब चंडीगढ़ में UT पुलिस है, हमारी भी यहाँ मेरे साथ भी 10-20 बंदे होते हैं। मैं कहूँ जी मुझे चंडीगढ़ वालों ने अटैक करवा दिया रात, ये कोई बात बनती है? सीएम साहब सुनील जाखड़ उन्हें कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ अनएक्सेप्टेबल है कि PM ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ सेफ पैसेज इंश्योर किया जाना चाहिए ਸੀ। देखो मैंने तो खुद कहा जी, मुझे खेद है, ये नहीं होना चाहिए था, मैंने कहा है। अब चंडीगढ़ कौन कौन कर रहे हैं? और होता है होने ऐसी बंदे लगावांगे। मुख्यमंत्री से बात हुई, उन्होंने कहा भाई चन्नी साहब को मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, मैं राष्ट्रपति से बात करूंगा सरकार को बर्खास्त करने। अरे रात मुझे मुख्यमंत्री के हरियाणा के मुख्यमंत्री के घर के सामने वो रोका था। सुनो, रात मुझे मुख्यमंत्री हरियाणा के घर के आगे 25-30 आदमियों ने एकदम रोक लिया, आगे आकर बैठ गए। तो अब मैं कहूँ कि हरियाणा का मुख्यमंत्री रिजाइन कर दे? अरे UT यहाँ पुलिस है, मुझे रात रोका है, मैं गाड़ी वापस लेकर दूसरे रास्ते गया, मैं अब कहूँ कि यहाँ अमित शाह जी रिजाइन कर दें? किस बात का भाई? अरे ये पहली बात ये है कि दिस इज ए पॉलिटिकल एजिटेशन, इसमें सिक्योरिटी लैप्सेस वाली बात नहीं है, खतरे की कोई बात नहीं है। मंत्रालय की तरफ से आपसे रिपोर्ट मांगी गई है, क्या जांच पड़ताल की जाएगी इस पूरे? क्यों नहीं की जाएगी जी? कि अगर कोई बात हुई है तो जांच पड़ताल करेंगे। सीएम साहब जिस तरह मेरे साथियों ने पूछा आखिर पूरे घटनाक्रम के पीछे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ क्यों ये पूरा सीन है ਜਿਹੜਾ? अरे इसमें ये लस्सी ਨੂੰ जिन्ना मर्जी रिड़की जाओ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ नहीं है। ਗੱਲ सिर्फ ਇੰਨੀ है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, किसाना ने रैली ਨੂੰ रोकने वास्ते आले दाले बंदे लगाते। एक मिनट यार, इतनी मैं जाऊंगा नहीं कहीं। हमने उन बंदे को उठा दिया सबको रात को, उनको मना लिया यार ना करो ऐसे। अब 70,000 कुर्सी लगी हुई, 700 बंदा वहां पहुंचा, मैं क्या करूं यार? प्रधानमंत्री जी ने एक चीज बड़ी स्पेसिफिक MHA ने अपनी स्टेटमेंट किया है कि necessary clearance it was taken from DGP Punjab when it was decided to travel by road. क्या
ਦੁਬਾਰਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ जो नेसेसरी ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ तो सरकारें मिलकर काम करती हैं। पंजाब के सीएम चन्नी ने कहा कि किसी तरह की सिक्योरिटी में लैप्स नहीं हुआ है, पीएम का पूरा सम्मान करते हैं। पीएम के साथ जाना था, नहीं जा पाया क्योंकि दूसरे काम आ गए थे। पीएम का जाना इस तरह से उन्हें इस पर खेद है, लेकिन किसी भी तरह के सिक्योरिटी लैप्स से उन्होंने इनकार किया है और कहा है कि ऐसे तो किसी भी तरह से माहौल बनाने के लिए कोई भी बात कही जा सकती है, लेकिन सच ये है कि वो किसी पार्टी के नहीं बल्कि सबके प्रधानमंत्री हैं और उनका इस तरह से जाना खेद हम व्यक्त करते हैं इस बात पर। लेकिन किसी भी तरह से सुरक्षा में उनकी खिलवाड़ नहीं हुआ। रात से ही वो प्रदर्शनकारी वहां बैठे हुए थे, पहले से उनका सड़क से जाना तय नहीं था और जैसे ही तय हुआ उसके बाद अचानक से वो प्रदर्शनकारी वहां पर आ गए और किसी भी तरह से वो प्रदर्शनकारी उनके लिए खतरनाक नहीं थे, ये चन्नी कह रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि वो जो लोग बैठे थे वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे और अचानक से आ गए उस रास्ते में और काफी दूर पहले ही रोककर गाड़ियों को इस बात की जानकारी दी जा रही थी कि रास्ता आगे बंद है क्योंकि प्रदर्शनकारी वहां पर बैठे हुए हैं। और साथ ही जब लगातार हम कोशिश कर रहे थे उस रास्ते को खाली करवाने की, उससे पहले प्रधानमंत्री ने वापस रैली में न जाकर वापस भटिंडा जाने का कार्यक्रम तय किया और ऐसे में ये जानबूझकर बात प्रचारित की जा रही है कि सुरक्षा में चूक हुई है। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी तरह का सिक्योरिटी लैप्स नहीं हुआ है, किसी भी तरह से प्रधानमंत्री को जान का खतरा नहीं था और उनके जाने पर, इस तरह से जाने पर उन्हें खेद है।